But when Jesus heard this, he said, "Those who are healthy have no need for physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners." यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और धन्य कहते हैं कि रातों के बेला में जिस तरह तूने सुरक्षा प्रदान की, आज हम एक नए दिन के साथ आशीषित ठहर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर जीवन के लिए और धन्यवाद सभी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में संपूर्णता से हमारे भलाई के लिए कर रहा है। आज के इस वचन के लिए जहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए, यीशु ने उनसे कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मेरे परमेश्वर, सचमुच जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने जीवन में, तो वहाँ उपस्थित होता है। जिस समय परमेश्वर मनुष्य जाति पाप में धंस रही थी, घुस रही थी, विलुप्त हो रही थी, तो उस समय आया प्रभु मसीह और तूने उस समय हाथ बढ़ाकर मनुष्य जाति को पाप से निकालकर धार्मिकता में अपने साथ जोड़कर पिता से मेल खिलाया। और इस वचन को कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, तूने सिद्ध किया। हमें परमेश्वर सचमुच पाप से निकालने के लिए और धार्मिकता के रास्ते पर परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक चाहिए था। हमें परमेश्वर चाहिए था जो हाथ बढ़ा के हमें, जैसे उसने पतरस को पानी में हाथ बढ़ा कर निकाला, हमें निकाले। हमें पता भी नहीं था परमेश्वर के हम पाप में धंस रहे, मगर प्रभु यीशु मसीह आप आए और आपके द्वारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, तो उन्हें हमारे लिए किया। हम बीमार थे हर एक शरीर की आवश्यकता में, तूने विश्वास के बीज को बोया और परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा हम जान पाए कि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। जब वो गौरैयों को खाना देता हम उनसे बढ़ के हैं। उसने परमेश्वर मसीह ने वचनों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या की, उसे डिटेल्स में समझाया कि हम जान पाए कि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है और जिसके लिए इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूसिफाई किया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच तू दया करने वाला परमेश्वर है। तू आया कि मनुष्य जाति पर दया हो। सैक्रिफाइसेस जो परमेश्वर को होम बलि, अन्न बलि परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, बट हृदय से धन्यवाद का चढ़ाया हुआ बलिदान धन्यवाद का परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। हो जाने को पाए कि जो परमेश्वर आपके वचन हमें और ज़्यादा अगुवाई में और ज़्यादा हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलने में सहायता करते हैं, वो परमेश्वर वचन हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के रास्ते में हमारे कदमों के लिए दीपक बने और हम उसमें आगे बढ़ें और हम आपके सिद्ध प्रेम को और ज़्यादा सिद्धता से अपने जीवन में हावी होता हुआ देखें और हम उसके साथ आशीषित ठहरे। हम परमेश्वर हर एक के लिए इस प्रार्थना को मांगते हैं कि जो लोग तेरे प्रेम से, तेरे वचन से, तेरी चंगाई से, तेरे डिलीवरेंस से और परमेश्वर तेरे धार्मिकता से दूर है, पाप में लुप्त है, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा दखल दैट यू नॉक इनटू द हार्ट ऑफ द पीपल हर एक के जीवन में हो और हर एक को बाय ग्रेस एंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड अपने जीवन और अपने हृदय के द्वार को यीशु के लिए खोल पाए। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। आज के दिन को तेरी विधि में समर्पित कर तेरी अगुवाई सहभागिता को और तेरी शर्पना को भी मांगते हैं। हमें परमेश्वर
डिस्ट्रक्शंस में नहीं, बल्कि ग्रेट प्रोटेक्शन ऑफ गॉड में चलना है। इसलिए हमारी अगुवाई कर और हमें हानि होने ना दे। हमारे परिवार के सदस्यों की भी परमेश्वर सुरक्षा कर। हम आज के दिन आशीषित ठहरे, आने जाने में तेरा नियंत्रण सुरक्षा हो, सभी काम सुरक्षित से पूरे हो और जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।